हेलो दोस्तों, पॉइंट सूत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इसके ऊपर और बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। आप एंड तक देखते रहिए इन वीडियोज को, तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहीं और से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बड़े आराम से परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझ जाओगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हमें कहाँ पे जरूरत होती है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हमें मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है, और मेनली परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। ओके, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम यूज कहाँ पे करते हैं? परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करने होते हैं किसी काम की। ओके, लाइक किसी काम को हम कितनी वेज में कर सकते हैं। लाइक मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो मैं कितनी वेज में जा सकता हूँ। ओके, मेरे को कोई टीम सिलेक्ट करनी है, तो मैं कितनी वेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सब काम करने के लिए क्या करना होता है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करना होता है। अब परमुटेशन का यूज कहाँ पे होता है और कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ पे होता है, वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। परमुटेशन का यूज होता है हमारा मेनली कहाँ पे? परमुटेशन का यूज होता है हमारा अरेंजमेंट में, जब हमें चीजों को अरेंज करना होता है। और कॉम्बिनेशन का यूज होता है सिलेक्शन में। ओके, थोड़े देर कंफ्यूज हो, अभी समझाता हूँ। देखो, अरेंजमेंट का क्या मतलब है? अरेंजमेंट का मतलब है कि मेरे को फर्क पड़ता है कि ए पहले आ रहा है कि बी पहले आ रहा है। अगर मैं ए और बी को सिलेक्ट करता हूं तो ये दो अरेंजमेंट बनते हैं, ए बी एंड बी ए। ठीक है, अगर इस अरेंजमेंट से कि पहले क्या आ रहा है बाद में क्या आ रहा है मेरे को अगर फर्क पड़ता है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को परमुटेशन से सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पहले ए आ रहा है या पहले बी आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को मैं कॉम्बिनेशन से सॉल्व करूंगा। कॉम्बिनेशन देखो, वर्ड ही कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करना। ठीक है, अब ए बी को कंबाइन करूं या बी ए को कंबाइन करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अरेंजमेंट में फर्क पड़ता है। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे पास तीन कलर है, मेरे पास एक रेड कलर है, मेरे पास एक ग्रीन कलर है और मेरे पास एक ब्लू कलर है, और मुझे कोई दो कलर यूज करके एक फ्लैग बनाना है जिसमें जो कलर्स की स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल है, लाइक ये फर्स्ट स्ट्रिप है और ये सेकंड स्ट्रिप है। ओके, तो अगर मैं रेड ऊपर रखूं और ग्रीन नीचे रखूं तो एक अलग फ्लैग बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर मैं ग्रीन ऊपर रखूं और रेड नीचे रखूं तो एक अलग फ्लैग बनेगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट से फर्क पड़ता है। इन द सेम वे, अगर मैं रेड ऊपर रखूं ब्लू नीचे रखूं, या फिर ब्लू ऊपर रखूं रेड नीचे रखूं, तो भी ये अलग फ्लैग बनेगा। इन द सेम वे, ग्रीन ऊपर ब्लू नीचे, ब्लू ऊपर और ग्रीन नीचे, तो मेरे पास ये अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, और सारे अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। रेड ब्लू इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लू रेड। तो जहाँ पे अरेंजमेंट से फर्क पड़ने वाला है वहां पे परमुटेशन यूज होने वाला है। इधर एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मेरे पास तीन दोस्त हैं, रॉबिन, गोविंद एंड बीरबल। ओके, रॉबिन है, गोविंद है और बीरबल है। मुझे इनमें से कोई दो को सिलेक्ट करके एक टीम बनानी है। तो अगर मैं रॉबिन और गोविंद को ले लूं या गोविंद और रॉबिन को ले लूं, बात तो एक ही है ना? तो इसका मतलब ये और ये एक ही टीम बनाएंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट से फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन का पार्ट है। दैट मीन्स आपको फर्क नहीं पड़ता अगर अरेंजमेंट से, तो आप कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको फर्क पड़ता है अरेंजमेंट से, तो आप परमुटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ओके, फॉर्मूला क्या होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का? NPR से डिनोट करते हैं हम परमुटेशन को। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आर थिंग्स अरेंज करनी है आउट ऑफ n थिंग्स। ठीक है, आर थिंग्स वी हैव टू अरेंज आउट ऑफ n थिंग्स। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये मैंने अभी फ्लैग बनाया था, उसमें 2 थिंग्स सिलेक्ट की थी आउट ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है, मैंने 2 को अरेंज किया था 3 में से, तो 3 आ गई मेरे पास n की वैल्यू और 2 आ गई मेरे पास r की वैल्यू। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो एक बार जरा इसको सॉल्व करते देखो, यहाँ पे 3p2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू what? 3 into 2 into 1 upon 3 minus 2 is 1 factorial is equal to what? 6। तो देखो यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 अरेंजमेंट थे। थोड़ा सा मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बता दूं। देखो, फैक्टोरियल हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर फैक्टोरियल यूज करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि फैक्टोरियल
इस एक्सक्लेमेशन साइन को किसी नंबर के आगे लगा दे तो इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। एन फैक्टोरियल वेयर एन इज अ नंबर, तो एन फैक्टोरियल क्या होगा? एन फैक्टोरियल होगा कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अप टू एन। लाइक अगर मैं कहूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 से लेके कहाँ तक 5 तक सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, तो ये आपका 5 का फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल क्लियर है क्या होता है? फैक्टोरियल का बहुत यूज है यहाँ पे। तो अगर आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला NPR होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल इज अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इन द सेम वे अगर मैं कॉम्बिनेशन में हूँ तो इसको मैं डिनोट करूँगा फॉर्मूले को NCR से, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने रॉबिन, गोविन और बबलू में से कोई 2 को सिलेक्ट किया था, तो 3 में से कोई 2 आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू में 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो ये दोनों कट गए और ये मेरे पास आ गया ओनली 3। ओके, तो अगर मेरे को रॉबिन, गोविंद और बबलू में से कोई 2 सिलेक्ट करनी है तो मैं कितनी वेज में कर सकता हूँ? 3 वेज में कर सकता हूँ। देखो कैसे कैसे करेंगे? रॉबिन और गोविंद सिलेक्ट हो सकते हैं, गोविंद और बबलू सिलेक्ट हो सकते हैं, और रॉबिन और बबलू सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये 3 वेज है मेरे पास इनके सिलेक्शन के। तो बच्चों ये बेसिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ये 2 मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए। अभी मैं इसके बारे में और क्लियर कर देता हूँ कि इन फॉर्मूलाज को मैं और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। ओके।